अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। ओके, इसमें हम हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे और हैलोजन की एडिशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बकाया तौर पर। तो इससे पहले देखें, क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है क्लास 12 की एफएससी पार्ट 2 की है, चैप्टर नंबर 8 है। तो इस सीरीज में हम तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो ये तमाम टॉपिक्स हैं जो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो आज की जो वीडियो है वो हमारे पास वीडियो है 33 है। ये उल्टो है थोड़ा सा, तो ये 32 नीचे है, 33 ऊपर है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्काइंस एंड एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू अल्काइंस। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने बकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु अहलु सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम हाइड्रोजिनेशन का नाम भी देते हैं। ओके, अल्काइंस रीच विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड निकल प्लाटिनम और प्लाटिनम। इट अच्छा, जो हमारे पास अल्काइंस होता है इसको हम हाइड्रोजन गैस के साथ करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। किसकी मौजूदगी में? कैटलिस्ट की मौजूदगी में। जो हमारे पास वो कैटलिस्ट होता है वो हमारे पास फाइनल डिवाइडेड फॉर्म में होता है। वो निकल हो सकता है, प्लाटिनम हो सकता है या प्लाटिनम हो सकता है। यहाँ तीन जो है ना हमारे पास कैटलिस्ट है। या इसके अलावा एक होता है उसको हम रोडियम कहते हैं। रोडियम, ये भी हमारे पास एक कैटलिस्ट है। जिस तरह हमारे पास ये है निकल है, प्लाटिनम है और प्लाटिनम है, पलाडियम है। तो हमारे पास रोडियम भी हमारे पास एक कैटलिस्ट है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है कि इन फर्स्ट स्टेप अल्काइन पिक अप वन मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म अल्कीन विच देन टेक अप एन अदर मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अल्कीन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अल्काइन से अल्कीन में जाते हैं, फिर अल्कीन से अल्कीन में जाते हैं। ओके, ये देखिए हमारे पास अल्काइन है यानी कि इथाइन है। ये अल्काइन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड मौजूद है, और यही पहचान होती है अल्काइन की। तो इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, हीट दी, और किसकी मौजूदगी पे? निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में। आप इधर और कोई भी कैटलिस्ट ले सकते हैं निकल की जगह। ओके, तो इसमें ऐड कर एक हाइड्रोजन इधर चला गया, एक हाइड्रोजन इधर चला गया, यानी कि एक जो पाई बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा, तो हमारे पास इथीन बन जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा कि हम इस इथीन में हम हाइड्रोजन और ऐड करते हैं निकल की मौजूदगी में एज अ कैटलिस्ट, तो हीट भी देते हैं, तो हमारे पास इथीन से इथेन में आ चुके हैं, इथाइन से इथेन में आ चुके हैं। तो यही हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, इसको हम हाइड्रोजनेशन का भी नाम देते हैं। ओके, तो अब अगर इसका हम जनरल फार्मूला देखें, ये तो हमारे पास तो एग्जाम्पल थी ना। अगर इसका हम जनरल फार्मूला देखें तो जनरल फार्मूला में हमारे पास देखें, ये अल्काइन है, ये मेरे पास अल्काइन है। इसमें हमने क्या किया? हाइड्रोजन को ऐड किया है। किसकी मौजूदगी में? कोई कैटालिस्ट है उसकी मौजूदगी हमने इसको ऐड किया, तो हमारे पास ये क्या बन गया प्रोडक्ट? ये बन जाएगी हाइड्रोजन। अल्काइन से अल्कीन में आ चुके हैं, तो अब क्या होगा? इसको हम फिर इधर लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो इधर हमने हाइड्रोजन मजीद ऐड कर दिया, तो फिर कैटलिस्ट लिया, तो कैटलिस्ट में रिएक्शन करवाया, तो इधर एक जो पाई बॉन्ड है वो टूट गया, तो एक पाई बॉन्ड रह गया, तो इधर जो पाई बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास इसका प्रोसीजर, इसका जो जनरल फार्मूला है। अच्छा, यहाँ देखें कि मेरे पास कार्बन 4 बॉन्ड बना था, तो इधर मेरे पास 3 बन रहे हैं। 1 2 3। तो इसमें होता क्या है कि जो हाइड्रोजन होती है ये इसमें ऐड हो जाती है, तो इधर मेरे पास कोई भी मेरे पास हाइड्रोजन हो सकता है, या और भी कोई चीज़ इधर हमारे पास हो सकती है। जो हमारे पास हम ये ले रहे हैं, इधर हमारे पास कोई भी हो सकती है कि इधर मेरे पास अल्काइल ग्रुप मिथाइल हो सकता है। ओके, तो इधर भी मिथाइल है, तो इधर भी मिथाइल है, तो इधर भी हमारे पास मिथाइल आ जाएगा, तो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या था? इसका जनरल अगर ये जनरल फार्मूला आप नहीं लिखना चाह रहे तो इसका एक और जनरल फार्मूला रखा, वो ये लिख लें। बात एक ही, अगर घुमा के जहाँ से लेने लिख लें। ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल डैश ग्रुप है अपनी। तो इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड की, किसकी मौजूदगी में? कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बन चुकी है। ओके, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन चुकी है। तो इसको फिर हमने हाइड्रोजन ऐड किया इसमें कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो हमारे पास अब ये बन चुका है CN R डैश। तो देखिए, अल्काइन से हम अल्कीन में आ चुके हैं। ओके,
अब हम बात करते हैं जो इसका सेकंड पार्ट है, एडिशन ऑफ हैलोजेंस है। इसको हम हैलोजिनेशन कहते हैं, इसको हाइड्रोजिनेशन, इसको हम हैलोजिनेशन कहते हैं। अब देखें जो मेरे पास हैलोजन क्या होते हैं, हैलोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। जो एक्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है। जो ज़्यादा रिएक्शन होते हैं वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ होते हैं। ओके, इसके साथ बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव रिएक्शन होता है, तो इसके साथ बहुत स्लोली रिएक्शन होता है या कि ना होने के बराबर होता है, इसलिए फ्लोरीन क्लोरीन को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अल्काइंस कैन टेक अप वन और मोर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हैलोजेंस टू गिव डाई हलाइड्स एंड टेट्रा हलाइड्स रिस्पेक्टिवली। अब देखें ये मेरे पास क्या है, अल्काइन है, यानी कि इथाइन है। तो फर्स्ट मेंबर है इसकी फैमिली का अल्काइन का, तो यानी कि इथाइन है। अल्काइन इसमें हमने क्लोरीन लिया है, क्या लिया है, क्लोरीन, यानी कि ये हमारे पास है। ओके, ये हलाइड है। तो इसको हम टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में इसको हमने रिएक्शन करवाया, तो हम इथाइन से इथीन में आ चुके हैं। इधर ट्रिपल बॉन्ड था, एक सिग्मा, दो पाई बॉन्ड जो मौजूद थे, एक पाई बॉन्ड टूट गया, तो मेरे पास इधर एक पाई सिग्मा एक पाई बॉन्ड मौजूद रह गया। तो जो मेरे पास ये क्लोरीन होगा, तो एक ये यहाँ आ जाएगा, इस तो एक यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास 1,2 डाई क्लोरो इथीन बन चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने फिर क्या करेंगे, क्लोरीन को ऐड करेंगे, तो टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में तुम्हारे पास ये बन जाएगा, अल्कीन बन चुकेगा। इधर मेरे पास सिग्मा कार्बन कार्बन में सिग्मा बॉन्ड है। ओके, इधर मेरे पास एक सिग्मा पाई बॉन्ड जो था, इसमें एक सिग्मा दो पाई मौजूद थे। ओके, इसको हम नाम देते हैं 1,1,2,2 टेट्राक्लोरो इथेन। चूँकि मेरे पास ये क्लोरीन 4 या 4 से ज़्यादा हो तो उस वक्त हम टेट्रा का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अगर 3 होते तो हमें इधर ट्राई लिखना था। ओके, अगर तो क्लोरीन मेरे पास 2 होते तो यहाँ हमने डाई लिखना था, जिस तरह हम ये लिख लें। इधर 2 क्लोरीन है तो इधर, इसलिए हम इधर डाई लिख रहे हैं। अगर इधर 3 होते तो इधर हमने ट्राई लिखना था। तो अब यहाँ 4 या 4 से ज़्यादा तो हम उसी वक्त टेट्रा यूज़ करते हैं लफ्ज़। तो हम अल्काइन से अल्केन में चुके हैं, यानी कि इथाइन से इथेन में आ चुके हैं। ओके, तो यही आज का हमारे तरह से टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैरा। तो अगर इसका हम जो हमारे पास जनरल फार्मूला है, अगर हम बात करें हैलोजन के जनरल फार्मूला की बात करें, तो इसमें तो जनरल फार्मूला हमारे पास ये है। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये है, हमने इधर ये अल्काइन लिया है, तो क्लोरीन की मौजूदगी रिएक्शन करवाएंगे टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बनेगी। ओके, ये वाली। तो दो क्लोरीन एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक क्लोरीन ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। वो अलग बात है कि दोनों क्लोरीन ऊपर भी आ सकता है, दोनों क्लोरीन नीचे भी आ सकता है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, क्या सकता है। ओके, तो अब इसमें हम फिर हाइड्रोजन क्लोरीन को ऐड किया टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट ये बन चुकी है, यानी कि अल्काइन से हम अल्कीन में आ चुके हैं। ओके, अब जो हमारे पास इधर क्या होता है, इधर हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, वो हमारी अपनी मर्जी है कि हम इधर क्या ले रहे हैं। ओके, तो यही आज का मेरा सा टॉपिक था।